Realme Narzo N55। ये Narzo के N सीरीज का पहला फोन है, पर 55 नाम क्यों ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर नाम में क्या रखा है, असल दम तो फोन में है। मतलब क्या ही भयानक फोन लॉन्च कर दिया Realme ने। सबसे पहले इसका प्राइस सुनो, 11,000 रुपीज इसका स्टार्टिंग प्राइस। 10,000 मानो क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलता ही रहेगा। सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो भाई बॉक्स की क्या बात करनी है, लेकिन बड़ा कूल सा इसका बॉक्स है, ब्लू कलर का। फोन की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है। बैक साइड पे जो नार्जो लिखा हुआ है उसका फॉन्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम मैट्रिक्स स्टाइल। और इसमें एक और बहुत भयानक चीज है, Realme का मिनी कैप्सूल। अब ये मिनी कैप्सूल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं तो भाई लुक में बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बिल्कुल भी 10,000 का फोन नहीं लग रहा है मुझे तो। मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। बॉक्सी फ्रेम है, 7.8 mm का थिकनेस है, 189 ग्राम वेट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिख रहा है फ्रेम पे। इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मतलब 2 सिम के बाद आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात। और तो और फ्रेम पे एक ऐसा चीज दिखा जो कि फ्लैगशिप फोन्स में भी नहीं होता है, मतलब फ्लैगशिप फोन्स में ही नहीं होता है, 3.5 mm जैक। फ्रंट से भी दिखने में काफी अच्छा है क्योंकि सेंटर पंच होल है, बेजल्स अच्छे खासे पतले हैं 10,000 के हिसाब से, चिन भी पतला ही लगता है। फ्रंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्ले देखते हैं, इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जिसका पीक ब्राइटनेस 680 निट्स है। हाँ LCD है, एमोलेड नहीं है, लेकिन 10,000 में भाई क्या ही चाहिए। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है, फुल HD प्लस मिल रहा है, 680 निट्स का ब्राइटनेस है, मतलब ब्राइटनेस भी ऐसा कम नहीं लगेगा क्योंकि LCD है। कहीं आप ऐसा सोचो कि भाई LCD है तो ब्राइटनेस कम होगा, लेकिन 680 निट्स भाई बहुत होता है। मतलब कुल मिलाकर डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत अच्छा है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। और नीचे वाला बेजल्स मतलब चिन भी अच्छा खासा पतला है प्राइस को देखते हुए, क्योंकि अब अंडर 10,000 वाले फोन्स में बहुत ज्यादा दम नहीं रह गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G88 है, जो कि एक काफी पावरफुल और स्टेबल प्रोसेसर है 10,000 के रेंज में। मोर देन 2.5 लाख इसका AnTuTu स्कोर आता है। इसमें 4 और 6 GB का रैम ऑप्शन है, LPDDR4X रैम, मतलब अच्छा खासा स्पीड होगा। और स्टोरेज eMMC 5.1 है, 64 और 128 का ऑप्शन है, जो कि अच्छा है क्योंकि बायर्स के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना ईजी होगा उनको लेने में। यहाँ तक कि इसमें अप टू 6 GB का वर्चुअल रैम है। वैसे मैं सच बताऊं तो ये वर्चुअल रैम पूरा का पूरा गेमिंग चीज है, बिल्कुल काम नहीं करता है, लेकिन अब है तो है। कैमरे की बात करूं तो ये है तो एक बजट फोन, लेकिन इसमें कुछ मिड रेंज फोन का फीचर्स दिया है, जैसे बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट, जो कि भाई नॉर्मल से पोर्ट्रेट फोटो को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। इसमें रियर में सिंगल कैमरा है, मतलब है तो 2 कैमरा, लेकिन 2 मेगापिक्सल को काउंट मत करो। सिंगल कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जो कि अच्छा है क्योंकि कंपनी ने वही सेंसर यूज किया जो Realme GT मास्टर एडिशन में यूज किया था। और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो ओवरऑल फोन और उसके प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब 16 मेगापिक्सल कंपनी को देना ही चाहिए। इस फोन से आप फुल HD 60 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K का ऑप्शन नहीं होगा। तो भाई 10,000 में 4K रिकॉर्ड भी किसको करना है, मतलब 10,000 के हिसाब से कैमरा भी अच्छा है। अब इसके सॉफ्टवेयर को देखते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आएगा, Realme UI 4, ये तो काफी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कम से कम इसे एक मेजर अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ब्लोटवेयर्स की बात करें तो ब्लोटवेयर्स है नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ आप सभी को डिलीट या डिसेबल कर सकते हो, और जो थोड़े मोड़े एड्स हैं उसको ऑफ भी किया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बहुत बड़ा बैटरी है, विथ अच्छा खासा 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जो कि प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा सही है। मतलब 5000 mAh और 33 वॉट का चार्जर, बहुत सही। इसके बैटरी के सेफ्टी के लिए VCVT भी है। VCVT और कुछ नहीं, बस आपके बैटरी के सेफ्टी के लिए है। ये चार्जिंग के टाइम में वोल्टेज कंट्रोल करता है, जिससे किसी भी चीज का थोड़ा सा भी रिस्क ना हो। अभी आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, मिनी कैप्सूल। तो भाई मिनी कैप्सूल कुछ खास नहीं, बस आईफोन का डायनेमिक आइलैंड का कॉपी है। वैसे तो कंपनी इसे अभी काफी जगह यूज नहीं कर पाई है, गाना वगैरह में, लेकिन हाँ बैटरी चार्ज होते टाइम शो करता है तो काफी कूल सा लगता है। वैसे जहां तक मुझे लगता है कंपनी अपडेट देके इसका इंप्लीमेंटेशन और जगह करेगी तब और ज्यादा मजा आएगा। अब कंफ्यूजन बचता है Realme C55 नाम के फोन का, C55 ले या N55 ले, दोनों फोन पूरा का पूरा सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप कलर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। मुझे पर्सनली Realme C55 का जो रंग बिरंगा सतरंगा कलर है वो ज्यादा पसंद है, लेकिन नार्जो वाले फोन के पीछे जो मैट्रिक्स स्टाइल में लिखा है वो और भी ज्यादा पसंद है। तो इसे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। दोनों फोन में बस एक ही डिफरेंस है, ब्लूटूथ वर्जन का, जिसमें कोई फर्क नहीं है, उस पर ध्यान मत, उससे कुछ नहीं होगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।